कठुआ में एक बार फिर से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कठुआ के पंचतीर्थी इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां पर रात से ही जो है वो गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे बगल में आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, खाली तस्वीर नहीं बल्कि इसमें आप गोलियों की साफ आवाज़ सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी हो रही है। माना जा रहा है कि ये वही आतंकी है जो पहले कठुआ के सान्याल गांव और फिर जुठाना के सुफैन गांव पहुंचे थे, यहाँ पर मुठभेड़ की थी और इसके बाद अब इन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया और इस ठिकाने में जो है वो कहा जा रहा है कि पंचतीर्थी इलाके में ये यहाँ पर आके छुप गए और इसी इलाके में अब सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ यहाँ पर चल रही है। तो इससे पहले जब सुफैन गांव में मुठभेड़ हुई थी, इस दौरान 2 आतंकवादियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में हमने अपने 4 जवानों को भी खो दिया और इसी दौरान जो सर्च ऑपरेशन चला, उस सर्च ऑपरेशन में जो आतंकी ढेर किए गए उनके पास से भारी जो हथियार थे वो बरामद हुए। हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद हुआ, गोला बारूद बरामद हुआ, जिससे ये साफ कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये आतंकी किसी बड़े धमाके की साजिश के साथ एंटर हुए थे। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर ये दाखिल हुए थे, लेकिन इनकी जो साजिश थी, इनके जो मंसूबे थे, उस पर हमारे सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। लेकिन इसकी कीमत हमें अपने 4 जवानों को खोकर चुकानी पड़ी और अब जो है कहा यह जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने अपना ठिकाना बदला। रविवार कहा यह जा रहा है कि रविवार देर रात पहले ये एक घर में घुसते हैं। जबरन घर में घुसकर वो परिवार के लोगों से खाना मांगते हैं। परिवार के लोग यहाँ पर डर के मारे भाग जाते हैं। जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग घर में दाखिल हुए, जो 3 लोग घर में दाखिल हुए थे, उनके पास भारी भरकम सामान था। इस सामान में उनके पास कुछ हथियार थे और इसी दौरान वो घर में दाखिल होने के बाद उनसे कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगते हैं, लेकिन घर के जो लोग हैं वो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं और इसी दौरान खा पीकर जो ये तीनों लोग थे यहाँ से निकल जाते हैं। इस पूरी घटना की जानकारी परिवार के लोगों ने सुरक्षा बलों को दी। जानकारी मिलते ही एक बार फिर से यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ जाती है। सुरक्षा बल जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं और तीनों की तलाश में जुट जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि तीनों अपने बार बार ठिकाने बदल रहे हैं, लेकिन पुलिस ये चेता रही है, सुरक्षा बल ये चेता रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इन आतंकियों को मार कर रहेंगे, चुन चुन कर इन्हें ढेर कर देंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे 4 जवान भी जो हैं इनकी वजह से शहीद हुए हैं। और अब जो है एक बार फिर से यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। भारी संख्या में जो है यहाँ पर सुरक्षा बल एक बार फिर पहुँचे हैं। पहले 23 मार्च, उसके बाद 27 मार्च और एक बार फिर ये तीसरी मुठभेड़, बड़ी मुठभेड़ कही जा रही है जो हो रही है इस वक्त। पहले जो है सान्याल गांव में होती है। सान्याल गांव में एक परिवार के घर 5 आतंकवादियों के घुसने की खबर होती है। उस दौरान वो घर के लोगों को बंधक बनाते हैं, एक महिला को बंधक बनाते हैं, उसके पति को और उसकी बेटी को। पूरा परिवार जो है वो इन आतंकवादियों के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाता है और इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को देता है और यहीं से जो है वो आतंक जो विरोधी गतिविधि है वो शुरू हो जाती है। सुरक्षा बल मुस्तैद हो जाते हैं और 23 मार्च से लगातार इन 5 आतंकवादियों की तलाश शुरू हो जाती है, जिसके बाद जो जुधैन था वहाँ पर सुरक्षा बल पहुंचते हैं। वहां पर भी मुठभेड़ होती है और इन 5 आतंकवादियों में से 3 आतंकवादियों को, माफ़ कीजिएगा 2 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 3 जो आतंकवादी हैं उनकी तलाश जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक इस पूरी जो इन पूरे आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, क्योंकि लगातार मुठभेड़ जो है वो चल रही है। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए हो, ड्रोन के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से दुश्मन पर जो है वो नज़र रखी जा रही है। इस बीच आपको एक बात और बड़ी बताना चाहेंगे, जो हथियार बरामद हुए थे इन आतंकियों के पास से, पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से
खुलासा किया गया था कि ये जो पूरी साजिश रची गई, ये पूरी साजिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रची गई थी, क्योंकि पाकिस्तानी इनपुट इन आतंकवादियों के पास से मिले हैं। इस समय न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। बता दें तो हम इस समय पंचतीर्थी में मौजूद हैं। यहाँ पर देर रात यहाँ पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और आप बता दें तो यहाँ पर अभी तलाशी अभियान जो है वो जारी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो घना जंगल, यही वो उज दरिया का किनारा है। यहाँ पर आतंकी मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि देर रात यहाँ सुरक्षा बलों का सामना आतंकियों के साथ हुआ और बताया जा रहा है कि एक आतंकी को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं बता दें तो घना जंगल तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही वो घना जंगल, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही घना जंगल और यही वो पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर देर रात से ही यहाँ पर पहले मुठभेड़ हुई, उसके बाद करीब 1 बजे के बाद यहाँ पर फायरिंग जो है वो बंद है, लेकिन तलाशी अभियान जो है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर चलाया जा रहा है। हैवी डिप्लॉयमेंट आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर फोर्सेस की जा रही है। सीआरपीएफ के जवान आप इस समय आप देख रहे हैं ये दरिया में पूरी तरह से मुस्तैदी बरतते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि दुश्मन का जो है जल्द से जल्द सफाया किया जाए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो खड्ड है और खड्ड के दूसरे छोर पर आपको दिखाना चाहूँगा ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं। इन पहाड़ियों के बीच ही देर रात जो है वो वहाँ पर मुठभेड़ हुई और उसके बाद से लगातार व्यापक सतर पर, बड़े सतर पर, बड़े पैमाने पर यहाँ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बता दूँ कि पिछले कुछ दिन पहले कि सन्याल इलाके में 5 आतंकी जो है वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। हालाँकि हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने सुफेन में उनके 2 साथियों को ढेर कर दिया। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि उसी ग्रुप के 3 आतंकी हैं जो देर रात यहां पर देखे गए। रविवार की बात करूंगा तो रविवार को भी इन 3 हथियारबंद लोगों ने एक महिला से खाना मांगा, उसके घर से खाना लेकर निकले। उसके बाद से भी लगातार ये पहाड़ियां आपने तस्वीरों में देखी है, जुथाना और जखोल की पहाड़ियां हैं, सफेन की पहाड़ियां हैं, इनसे सटा हुआ ही ये पंचतीर्थी का इलाका है। यहाँ पर फिलहाल अभी बड़े सतर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, उनका जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे हैं और बड़े सतर पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बिलावर से चरणजीत सिंह।